फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का कोई चैप्टर लेंगे जो पूरा कंसेप्ट के साथ ख़त्म करेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है, इससे हमेशा हर लगभग एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट गवर्नमेंट के भी, उसमें इससे एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो उस चैप्टर का नाम है पासा डाइस। इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि पासा होता क्या है, इसके सारे कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। पासा में आपको, पासा एक घन आकार होता है। पहले पासा एक घन के आकार का होता है, घन आकार। महाभारत में शकुनी मामा का जो पासा था, लेकिन वो घनाकार था, तो अक्सर हम लोग पासा से जब भी प्रश्न रहते हैं तो घनाकार ही रहेगा। तो घनाकार पासा, इसका मतलब जब घन का क्या होता है, घन में जो जो गुण होता होगा पासा में भी वही गुण होगा। घन में कितने सतह होते हैं, सतह कैसा होता है, वर्गाकार। सारे सतह वर्गाकार होते हैं, यानी कि उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष होते हैं पासा में 8, यानी कि कोना, वर्टेक्स। किनारा कितने होते हैं, एज, किनारा जो होता है 12 होता है। और इसमें सतह कितने होते हैं, 6, यानी कि 6 वर्ग होता है। तो जब भी हम फिगर बनाएंगे तो उस पर कितने सतह दिखेंगे, सिर्फ 3 ही सतह दिखेंगे। 3 उस साइड से रहते हैं। जब भी 2D फिगर बनाते हैं तो हमारा सिर्फ उस पर 3 ही सतह दिखेंगे। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। और पासा के किसी भी एक सतह का उसका एक विपरीत होगा, और उस सतह के चारों ओर उसके जो पड़ोसी, 4 पड़ोसी होंगे। सतह के किसी भी एक सतह के 4 पड़ोसी होंगे, और एक जो होगा उसका विपरीत होगा। पड़ोसी यानी कि उसके आसपास वाला। ये बात समझ रहे हैं हम? तो चलिए और समझते हैं। पासा होता है हमारा 2 तरह का। पासा होता है 2 तरह का। एक पासा होता है मानक, स्टैंडर्ड पासा, और एक होता है स्टैंडर्ड पासा, और एक होता है सामान्य पासा, जनरल डाइस। तो किसको मानक पासा कहते हैं और किसको सामान्य पासा कहते हैं, इसको समझते हैं। किसी भी पासा में यदि किसी 2 सतह का, लगातार 2 सतह या पड़ोसी 2 सतह, या फिर एक दूसरे से सटे हुए पासा के 2 सतहों के अंकों का योग यदि 7 हो, तो वो मानक पासा नहीं होगा। वो कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। वो कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। 2, 3 और 6, ये हमारा एक पासा हो गया। 2, 3 और 6 इस पर अंक है। और एक ये पासा हो गया 4, 3 और 2। तो हमने क्या बताया अभी कि पासा के किसी भी 2, जो फिगर दिख रहा है आपका, किसी भी 2 सतह, ऐसा सतह जो एक दूसरे से सटा हुआ है, उनके अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा हो जाएगा। जोड़िए तो 2 और 3 5, फिर 6 और 3 कितना हो गया, 9, 6 और 2 8, यानी कि किसी भी 2 को जोड़े हम लगातार को तो हमारा 7 नहीं आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, मानक पासा। और सामान्य पासा क्या होता है, किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर आ जाना चाहिए। जैसे 4, 3 7, 4, 2 6, बाकी तो तीनों में से कोई, जैसे 4 और 3 हम जोड़ दिए तो 7 आ गया, या फिर 4 और 2 जोड़ दिए तो 6 आया। मतलब ये हुआ कि किसी 2 को भी जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो हमारा वह सामान्य पासा होगा। अगर तीनों में से कोई किसी को जोड़ते हैं, अगर 7 नहीं आता है तो हो जाएगा हमारा मानक पासा। तो उस पर अंक हम पहले जोड़ कर देख लेंगे। अगर 7 आता है, 7 से 7, 7 से सामान्य। अगर 7 नहीं आता है तो फिर मानक। तो चलिए अब इसमें स्टैंडर्ड पासा में हम समझते हैं कि मान लीजिए कि पासा सिर्फ एक रहे, या फिर स्टैंडर्ड पासा में ये क्वेश्चन पूछ दे, इसमें ये क्वेश्चन पूछ दे कि 2 के विपरीत बताएं। 2 के विपरीत तो क्या हो जाएगा, जब दोनों का
दो के विपरीत, किसी दो को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो अगर 2 के विपरीत निकालना है तो 7 में से 2 को हम घटा लेंगे, यानी कि 5 होगा। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। क्या होता है? 7। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, लेकिन कोई भी लगातार या सटे हुए सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत मतलब क्या? अगर 2 ऊपर है तो इस पासा के नीचे, जो कि हमें बोर्ड पर नहीं दिख रहा, उस पर क्या अंक होगा? तो उस पर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 7 में से घटा लेंगे, क्योंकि कभी किसी भी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो हम 7 में से घटा लेंगे। अगर 3 का पूछता तो 3 के विपरीत पूछेगा तो क्या करेंगे? 3 के विपरीत फिर हम इसको 7 में से घटा लेंगे, यानी कितना हो गया? 4। तो इस तरीका से हम पासा के मानक पासा हुआ। अगर सामान्य पासा रहता, अगर ये सामान्य पासा को मैंने बताया कि सटे हुए किसी भी 2 सतहों के अंकों का योग 7 हो जाएगा। जैसे 4 और 2 जोड़े तो 6 हुआ, नहीं 7 हुआ, 2 और 3 जोड़े तो 5 हुआ, लेकिन 4 और 3 जोड़े तो 7 आ गया ना। तो कोई 2 को भी जोड़ने पर 7 आ जाएगा तो वह सामान्य पासा होता है। तो इसमें अगर पूछ दे 4 के विपरीत तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ बता सकते हैं कि 4 के विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि ये सटा हुआ है। तो पासा पे 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो 4 के विपरीत ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो 5 या 6 या फिर 1। ये तीनों में से कोई हो सकता है, या 5 या 6 या 1, लेकिन 2 और 3 नहीं होगा। और 4 के विपरीत पूछा है तो 4 तो खुद नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं कहा जा सकता यदि सामान्य पासा रहे तो। लेकिन एक ही पासा दिया रहे, वो मानक पासा है, यानी कि किसी 2 सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो उसमें विपरीत निकालना है तो हम 7 में से घटा लेते हैं। ये रहा हमारा पासा का कंसेप्ट। अब चलिए सवाल बनाते हैं। सवाल में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आज आपका पासा से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपसे। तो चलिए टाइप हम इसको बांट लेते हैं। मान लीजिए टाइप 1 में हम रखते हैं कि यदि एक पासा दिया रहे और मानक रहे तो क्या करते हैं? पहले हम चेक कर लेते हैं कि मानक पासा है क्या। ये इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पहला क्वेश्चन, और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं। इसमें क्या देते हैं? 4 5 1, और उसमें है 3 5 और 2। तो 2 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? 4 के विपरीत या 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, और इसमें भी पूछ रहा है 5 के विपरीत। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब अभी हमने बताया कि यदि एक पासा दिया रहे तो हम बता रहे हैं, फिर 2 पासा के बारे में बताएंगे। तो जब एक पासा दिया रहेगा तो पहले हम चेक करेंगे कहीं वो मानक तो नहीं है। यदि मानक हो जाता है तब तो आसान है, क्योंकि विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो 5 के विपरीत पूछा है तो 7 में से 5 घटा दिए 2, 7 में से 5 घटा दिए 2, आंसर हो गया। अब यदि 5 के विपरीत निकालना है, लेकिन ये देखिए पासा क्या है हमारा? सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा है तो हम क्या करेंगे? विपरीत अभी बताए हैं कि इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है अगर एक पासा दिया रहे तो 5 के विपरीत ना 2 होगा ना 5 के विपरीत 3 होगा। क्या क्या हो सकता है? या तो 4 या 6 या 1, ये तीनों में से कोई हो सकता है। तो यदि ऑप्शन में ऐसे दिया रहे या 4 या 6 या 1 तो इसको मार देंगे, नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। तो एक पासा दिया रहेगा तो क्या चेक करना है? पहले मानक चेक करना है। अगर मानक पासा रहेगा तो 7 में से हम घटा लेंगे, हमारा विपरीत निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। यदि एक पासा की जगह पे 2 पासा दिया रहे, 2 पासा दिया रहे, तब हम क्या करते हैं? ये अगला टाइप हो गया हमारा। 2 या फिर 2 से अधिक पासा दिया रहे, 2 या 2 से अधिक, तब कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। पहले हम 2 वाला ही क्वेश्चन लेते हैं एक। तो मान लीजिए इस पर है 4, इस पर है 3 और इस पर है 2। इधर है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 5। यदि 2 पासा दिया रहे और उन दोनों में कोई 2-2 अंक कॉमन है, यदि कोई 2-2 अंक कॉमन है तो जो कॉमन नहीं होगा वो तो एक दूसरे को विपरीत हो जाएगा।
किसी दो सतह पर के अंक अगर कॉमन हो, दो अंक, जैसे 2 2 और 3 3, यानी कि ये सतह का भी अंक सेम है और इस सतह का भी अंक सेम है, तो जो बचा वो एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि 4 के विपरीत यदि ये क्वेश्चन में पूछ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया कि यदि दो सतह पर कॉमन हो तो, और किसी दो सतह पर के अंक कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं रहता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब चलिए, अब हम समझते हैं कि यदि सिर्फ एक ही कॉमन रहे तो, एक ही अंक कॉमन रहे, जैसे मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर एक हो गया। अब इसमें क्या है, 2 अंक तो कॉमन है नहीं, 2 अंक नहीं कॉमन है, और हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि आप बताइए 4 के विपरीत, इसी क्वेश्चन में 4 के विपरीत पूछ दे आपसे, तो जिनको आता है जल्दी बनाइए, नहीं आता है समझिए। देखिए 4 के विपरीत यदि एक अंक कॉमन रहे तो क्या करेंगे हम कि किसी एक दिशा में चलेंगे। जैसे 3 मान लीजिए कॉमन है तो ऐसे एरो कर दिए, इसमें भी वैसे ही एरो कर दिए। इसका मतलब हो गया या तो ऐसे एरो कीजिए, नहीं तो ऐसे एरो कीजिए, ये दिशा का साइन दर्शा रहा है। तो हम इस तरीका से चलेंगे इसमें भी और इस तरीका से इसमें भी। तो मान लीजिए जो दोनों में कॉमन था उसको पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, 3 को लिख लिए हम ऊपर। अब उसके बाद 3 के बाद इसमें क्या आएगा, 6, उसके बाद फिर क्या आएगा, 4। अब इसमें 3 के बाद क्या आ रहा है, लेकिन इसी दिशा में ध्यान रखिएगा, दिशा वही रहना चाहिए। 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5। अब कौन ऐसा अंक है जो अभी नहीं हुआ है, 6 अंक होता है, उसमें से कौन ऐसा अंक है जो नहीं है अभी, तो 2 नहीं है, तो 2 को हम रख दिए नीचे। तो अब बताइए 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 3 ऊपर है 2 नीचे है। और इसमें विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें विपरीत निकालने के लिए कि एक अंक छोड़ करके एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे 6 के विपरीत पूछेगा तो 1, 4 के विपरीत पूछेगा तो एक अंक छोड़ करके 5। तो 4 के विपरीत पूछा था ना 5, यदि 3 के पूछता तो 3 के विपरीत पूछता तो 2 हो जाता, अगर 6 के विपरीत पूछता तो 1 हो जाता। एक अंक छोड़ करके ना, एक बॉक्स छोड़ करके एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। या फिर इस सवाल में 4 के विपरीत पूछ दिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि 3 के विपरीत पूछता तो हम ऐसे भी बना सकते थे। अगर 3 के विपरीत पूछ देता तो हम ऐसे भी बना सकते थे, ये 3 के विपरीत, बगल में ये 6 है, 6 कभी नहीं हो सकता है, 4 है, 4 भी कभी नहीं हो सकता है, 3 के बगल में यहाँ पर क्या है, 5 भी कभी नहीं हो सकता है, 1 भी, 1 है तो 1 भी कभी इसका विपरीत नहीं हो सकता है। तो अब कौन सा अंक बचा, 2, तो ये हमारा हो गया आंसर 2, अगर 3 के विपरीत पूछता तो। लेकिन 3 के अलावा कभी 6 के पूछ दे, या 4 के पूछ दे, 1 के पूछ दे, या 5 के पूछ दे, तो हम इस तरीक़ा से बनाएंगे। यही, इसी से अक्सर सवाल पासा में इस नियम से ही पूछते हैं। तो हम समझ लिए कि 2 या 2 से अधिक पासा, अब 2 से अधिक भी पासा दिया रहेगा तो भी हम बना लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे इसमें कलर वाला है, अंक ना देकर के पासा के सतह पर कलर दिया हुआ है। हरा, सफेद, नीला, हरा, इस सतह पर हरा लिखा हुआ है, इस सतह पर सफेद और इस सतह पर नीला, और इसमें लिखा हुआ है पीला, पीला, काला और सफेद, पीला, काला और सफेद। और बताना है क्वेश्चन में कि काला के विपरीत, काला के विपरीत। अब आप बताइए काला के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इसमें क्या है, कोई एक मिल रहा है ना, जैसे सफ़ेद इसमें भी है और इसमें भी सफ़ेद है, तो जो मिल रहा है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, सफ़ेद को व्हाइट से कर देते हैं संबोधित। सफ़ेद के बाद क्या आएगा, नीला यानी कि ब्लू, बी लिख देते हैं इसको, और इसको ग्रीन लिख देंगे, हरा माने ग्रीन। तो सफ़ेद के बाद इसमें क्या है, बी, और तब आया जी। तो जब ऐसे चले इसमें तो इसमें भी ऐसे ही चलेंगे। तो सफ़ेद के बाद क्या आएगा, पीला यानी कि येलो, और काला को ब्लैक, तो ये जी हो गया ग्रीन। और व्हाइट के बाद लिख रहे थे ना, व्हाइट के बाद येलो आ जाएगा, पीला, और फिर क्या आ जाएगा, ब्लैक। तो अब किसके विपरीत पूछ रहा था, काला के विपरीत। तो काला के विपरीत क्या है, ग्रीन, एक बॉक्स छोड़ करके बताते हैं ना, तो काला के विपरीत हो जाएगा हमारा ग्रीन। बी के विपरीत पूछेगा तो वाई हो जाएगा, यानी कि ब्लू के विपरीत पूछेगा तो येलो हो जाएगा। यदि व्हाइट के विपरीत पूछ दे तब फिर हमको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा।
क्योंकि 3 कलर इस पर है और 3 कलर इस पर है, लेकिन सफ़ेद कॉमन है तो 5 ही कलर हुआ ना, तो छठा कलर तो हमको पता नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। अंक में तो हमको पता रहता है कि पासा में 6 अंक होते हैं, लेकिन कलर अगर दिया रहे तो कलर में इसका भी पूछता तो हमको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता, ऑप्शन से करते। अगर कुछ ऑप्शन में ऐसा रहता, मान लीजिए ऑप्शन में क्या रहता, इस सब के अलावा जिसके नज़दीक है, जैसे नीला हरा नहीं हो सकता है, पीला और काला नहीं हो सकता है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहता वही हमारा आंसर हो जाता। पासा से अब आज के बाद आपसे एग्जाम के कोई एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। अभी चलिए हम बनाते हैं, एक रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है पासा से ही, हाल ही के एग्जाम में आया है, उसको बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 2 से अधिक पासा दिया हुआ है, दो से अधिक पासा दिया हुआ है। जामुनी, नारंगी, बैगनी, इसमें लिखा हुआ है जामुनी ऊपर वाला सतह पर, इधर नारंगी, नारंगी और इधर लिखा हुआ है बैंगनी, और इस पर लिखा हुआ है बैंगनी, नारंगी और लाल। इस पर लिखा है बैंगनी, नारंगी और लाल, और इस सतह में लिखा हुआ है हरा, लाल और पीला, हरा, लाल और हरा, लाल और नीला, सॉरी, हरा यहाँ पर नीला है और यहाँ पर लाल है, हरा, नीला और लाल। अब अगला पे है जामुनी, हरा और नीला, जामुनी, हरा और नीला। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरा के विपरीत बताना है, हरा के विपरीत। ऑप्शन भी आपको जामुनी, नीला, नारंगी, बैगनी। ऑप्शन है जामुनी, नीला, नारंगी और बैंगनी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। इसमें हरा के विपरीत बताना है, तो चलिए इसको भी समझते हैं हम। हरा के विपरीत बताना है तो इसमें किसी में चारों पासा में से ये भी हो सकता है किसी 2 पासा को लेने से बन जाए क्वेश्चन, या फिर 2 से अधिक 3 पासा के भी यूज करना पड़े, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, यदि हम इसमें नारंगी, बैगनी और जामुनी कोई एक वाला ले लेते हैं जिसमें एक एक कॉमन है, वैसा अगर ले लेते हैं 2 पासा, जैसे पहला और चौथा, इसमें देखिए जामुनी और जामुनी कॉमन है और नारंगी, बैगनी, हरा, नीला है, हरा के पूछ भी रहा था, तो एक एक कॉमन है, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर लिख लेते हैं। जैसे बनाते हैं जामुनी को ऊपर लिख लिए, फिर क्या करेंगे एक किसी एक दिशा में चल दिए, नारंगी, फिर बैंगनी, और इसमें भी ऐसे चल दिए हरा और नीला। अब बताइए किसके विपरीत पूछ रहा था, हरा के विपरीत, तो एक बॉक्स छोड़कर आंसर होता है ना, तो हरा के विपरीत हमारा हो जाएगा नारंगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर ऐसे भी देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर सतह पर जामुनी जामुनी है, तो एक तरफ नारंगी और बैगनी होगा और दूसरे तरफ हरा और नीला होगा, यानी कि नारंगी के विपरीत हरा। लेकिन आप ऐसे ही बनाइएगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो इस तरीका से हम आपको सवाल बताएं हर टाइप का। अब हम आपको बनाने के लिए कुछ सवाल लेते हैं, जल्दी से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और तीसरा सवाल आपका यहाँ पर है। हम बोल भी देंगे, कुछ दिक्कत होगा तो इस तीनों सवाल को आप जल्दी से बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन। और जिनको दिक्कत है फिर हम समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, इसमें 3 अंक के सामने वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 3 अंक के सामने, यानी कि ये 3, जब 3 जिस तरफ उसके सामने यानी उसके विपरीत हो गया, उसके अपोजिट, तो 4 पासा दिया था। हम आपको बार बताएं 4 पासा कोई जरूरी नहीं है कि चारों पासा का मदद लेना ही पड़ेगा, हो सकता है 2 पासा की मदद से ही बन जाए, या फिर 3 पासा का ही मदद लेना पड़े, या फिर चारों का भी यूज हो सकता है, लेकिन अक्सर 2 पासा से ही सवाल बन जाते हैं। जैसे इसमें देखिए ना, स्पष्ट दिख रहा है 5, 6, 5, 6 मिल रहा है। जब 2 पासा में अंक कॉमन है तो हमने पहले ही बताया था कि जो नहीं कॉमन होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 4। अब नेक्स्ट सवाल समझिए,
ये था कलर वाला। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पीला के विपरीत पूछ रहा है। पीला के विपरीत पूछ रहा है तो क्या होगा, इसमें आपका तीन कलर दिया, तो किसी दो पासा को देखेंगे, या कोई अगर तीन पासा का अभिमत लेना पड़ेगा तो वो भी हम लेंगे। तो पीला के विपरीत हमें पूछ रहा है ना, तो इसमें देखते हैं पीला, नीला और नारंगी है, तो नीला और नारंगी तो इसमें भी क्या है, और पीला और बैंगनी नहीं है, तो पीला के विपरीत क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। इसमें दो कॉमन था, तो हो सकता है कि इसको मिलाने से बन जाए, या इसको और इसको मिलाने से बन जाए, या इसको और इसको मिलाने से बन जाए। तो कोई चारों पासा में से दो या तीन पासा को लेने से हमारा अक्सर सवाल बन जाते हैं। और ये देखिए, ये तीसरा सवाल, तो पीला के विपरीत अपना बैंगनी हो गया ना। जो लोग बना रहे होंगे बाद में अपना आंसर देख लीजिएगा वीडियो को फिर से स्टार्ट करके। अब इसमें क्या पूछ कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन अभी हम लिखे नहीं, आपको बोल दे रहे हैं कि घन का एक खुला हुआ रूप है, इसको मोड़ने पर निम्न में से कौन सा घन बन सकता है, या कौन सा घन बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चार को घन दिया हुआ है, तो चारों में से तीन को घन नहीं बनेगा, एक कोई आंसर होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि एक एक छोड़ करके विपरीत होता है, तो दो के विपरीत निकालना होगा तो क्या होगा, चार, तीन के विपरीत निकालना होगा तो क्या होगा, पाँच, और एक के विपरीत छः। अब देखिए, जब भी विपरीत हुआ तो वो पासा में आपको दिखेगा नहीं, विपरीत है तो यानी कि वो तो दिख नहीं रहा, एक दूसरे से कभी भी सटा हुआ सतह पर नहीं होगा। तो यानी कि दो और चार किसी में साथ नहीं हो सकता है, या फिर तीन और पाँच किसी में साथ नहीं हो सकता है। तो देखिए, तीन और पाँच इसमें साथ है, तो ये पासा कभी नहीं बन सकता है। अब छः और एक भी साथ नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे का विपरीत है, तो इसमें भी छः और एक दूसरे के साथ आ गया है, तो ये भी पासा कभी भी संभव नहीं है। और पाँच, दो और तीन, तो तीन और पाँच एक दूसरे के विपरीत है, और इस साथ में आ गया है, ये भी नहीं होगा। जब तीन ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो आंख बंद करके मारना ही है, लेकिन उसमें भी हम मिला लेते हैं कि छः के विपरीत एक होता है, छः के आसपास में कहीं एक दिख रहा है, नहीं। चार के विपरीत दो होगा, तो चार के विपरीत दो होगा, तो दो है, चार के सटे हुए नहीं है, नहीं दिख रहा है। और फिर आपको क्या था, एक और था ना, तीन के विपरीत पाँच, तो तीन है सिर्फ, पाँच नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो घन का खुला हुआ ऐसे दिया रहेगा, तो आपको पूछ सकता है कि बनाने पर कौन सा बॉक्स बनेगा। तो यही नियम याद रखना है कि एक के विपरीत होता है। अब आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए, चाहे जिसकी आप तैयारी करते हो, या तो रेलवे की तैयारी करते हो तो रेलवे का, एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी का, या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका, और पासा से क्वेश्चन बनाइए, आपसे एक भी पासा से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और आपको ये मैथ का भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, दो वीडियो मैंने डाला है मैथ का, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कराता हूँ, और आपको कैसे एग्जाम में बनाना है उसको भी मैं उसमें डील करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में बनाया जाए, उसके बाद फिर मैं आपको उसको डिटेल में बताता हूँ समझा करके। तो जिनका भी एग्जाम है उस वीडियो को ज़रूर देखें। और साइंस का मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, साइंस का फिर पार्ट 1, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, पार्ट 2 फिर डलाएगा, उस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और एग्जाम से पहले आपका रेलवे का जो भी होने वाला है, साइंस को भी पूरा खत्म करा दिया जाएगा, इसलिए आप पूरा पहले पार्ट को वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको लगेगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना हो, या फिर करेंट अफेयर्स, या फिर किसी चीज़ की PDF आपको उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, और बाकी आपको लिंक जो वीडियो है उसका भी नीचे डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पर जा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।